वनौषधि दिग्दर्शन की श्रृंखला में हम एक और ख़ास औषधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिस औषधि का आप अभी चित्र देख रहे हैं, इसे नागफनी कहते हैं। प्रायः इस औषधि को हम लोगों ने अपने खेतों पर, खेतों की मेड़ों पर, पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे अनेक जगह हैं जहाँ पर हम और आपने इस औषधि को देखा होगा। वास्तव में प्रकृति ने इस प्रजाति की अनेक औषधि दी हैं। आपने थूहर देखा होगा, अंगुली थूहर भी एक होता है, इसको हम नागफनी कहते हैं। ऐसे कंटकीय जो पत्तों वाले वृक्ष पौधे होते हैं, ऐसे आप लोगों ने बहुत देखे हैं। और मुख्य रूप से ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में विदित है कि जो कंटकीय पौधे होते हैं वे औषधि दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पर उसी के साथ साथ में यह सेवन करने में इनमें सावधानी रखना चाहिए, क्योंकि इन पौधों में कुछ विषैली तत्व भी होता है जिसका शोधन करने के बाद में या किसी वैद्य चिकित्सक के परामर्श के बाद ही इसका सेवन करना उचित रहता है। इसी श्रृंखला की एक और औषधि है, हम देख रहे हैं ये औषधि है, परंतु ये अलग और एक औषधि वनस्पति है। जिस औषधि को हम आपको बताना चाहते हैं, जिसके बारे में अभी बता रहे हैं, वह ये है जिसको हम थूहर कहते हैं। इसकी 2-3 प्रजातियां और होती हैं। इस पर हम कांटे देख रहे हैं, देखिए नज़दीक से देखेंगे तो प्रत्येक पत्ते के ऊपर कांटा है। और जो इसकी एक और प्रजाति होती है उसके ऊपर कांटा नहीं होता है। वो जानवरों को एक खास दुग्धवर्धक पौधे के रूप में उसका सेवन कराया जाता है। एक नई किस्म अभी वो विकसित हुई है, पर जो औषधि दृष्टि से यदि हम बात करें तो यह औषधि ही खास है। इसकी औषधि उपयोगिता भी विशेष है। वास्तव में हमारे बीच में ये जगह जगह सामान्य तरीके से हमारे बुंदेलखंड के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गली में, हर एक जगह हम लोगों को देखने को मिलता है, पर हम इसकी औषधि उपयोगिता से वंचित हैं। यदि औषधि उपयोगिता की बात करें तो यह मुख्य रूप से यह सूजन को ख़त्म करने के उपयोग में ली जाने वाली औषधि है। चाहे वो आपके घुटनों में सूजन हो या चोट के माध्यम के कारण आपको सूजन आई हो, अथवा किसी भी कारण से आपको सूजन या प्राकृतिक रूप से आपको मांसपेशियों में सूजन हो, तो उन स्थान पर इसके आप या तो इसका पेस्ट बना लें और पेस्ट को थोड़ा सा उसमें हल्दी डालकर, हल्का सा नमक डालकर तवी पर उसको गर्म करके पतला सा लेप लगाएं, तो आप देखेंगे कि 24 घंटे के अंदर आपको तुरंत आराम मिलेगा। यह प्रयोग मात्र पढ़ने या सुनने के बाद नहीं, अपितु इसको हमने स्वयं अनेक व्यक्तियों के ऊपर प्रैक्टिकल करा कर देखा है कि वास्तव में यह औषधि औषधीय दृष्टि से और जो हमारी संधियों के ऊपर, मांसपेशियों के ऊपर, चाहे गठियावात के कारण हो, संधिवात के कारण हो या किसी भी चोट के कारण हमें इनकी सूजन जो आ जाती है शरीर के ऊपर, तो आप इसका प्रयोग कर ऐसी गंभीर समस्या से उस मुक्त हो सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी और हम लोगों के बीच में सरलता से मिलने वाला बहुत ही उपयुक्त वनस्पति है। इसके अलावा भी ये हमारे आंतरिक रूप से भी सहायक है, पर वो आपको उपयोग अभी इसलिए नहीं बताएंगे कि लोग अपने अपने ढंग से इसका सेवन करते हैं। मात्र इसका बाह्य प्रयोग, एक प्रयोग इसलिए बताया है कि आप इसके जो प्रमुख लाभ है उस लाभ से, इन वनस्पतियों के मुख्य लाभ से आप अवगत हों। हम जितने भी वृक्ष और वनस्पतियों के बारे में आप लोगों को बताने का प्रयास करते हैं, उसके विभिन्न प्रयोग होते हैं। एक औषधि के बारे में सैकड़ों लाभ होते हैं, शरीर के विभिन्न संस्थानों पर काम करती है, परंतु उन औषधियों का कुछ विशेष संस्थान और विशेष बीमारियों को ठीक करने में मुख्य उसका लाभ होता है। ठीक उसी प्रकार से ये शरीर की सूजन को ख़त्म करने में सहायक होती है। इसी को हम एक दूसरे प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। इसका पत्ता लें, बीच से फाड़ लें, उसके यदि आप 2 भाग कर लेते हैं कांटों को निकालने के बाद, ये विशेष ध्यान रखें कि इसका कांटा ना लगे। दूसरा, इसके पत्ते को फाड़ कर हल्की सी हल्दी लगा के और तवे पर उसको जिस बीच से आपने फाड़ा है तो उसको वहाँ से सेंक ले हल्दी लगाने के बाद में, और फिर इसके बाद में आप इसको लगाएंगे, आप देखेंगे कि आपका जो आप अपेक्षा रखे हैं इसके माध्यम से लाभ लेने की, वो आपको मिलेगी।